गंजू के केस को दोबारा खोले जाने का बीजेपी ने भी स्वागत किया। बीजेपी के जम्मू कश्मीर सह प्रभारी आशीष सूद ने कहा, इससे प्रभावितों को इंसाफ मिल सकेगा। 1989 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार और उस समय मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाने वाले जस्टिस गंजू की हत्या और उस हत्या के आरोप को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने वाले यासीन मलिक जब प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वागत किए जाते होंगे, जब प्रधानमंत्री से बात करते हुए पीड़ित लोग देखते होंगे तो उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। आज जस्टिस गंजू के केस को दोबारा रीओपन करके स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को देना, यह उन लाखों परिवारों के जख्मों पे मरहम देगा जिनके सामने उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई, माता पिता, दादा कत्ल किए गए थे, इज्जत लूटी गई थी। आज जिस प्रकार से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस केस को रीओपन करके इसकी जांच शुरू करेगी, यह उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जिन्होंने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वागत किए थे। आज न्याय की एक नई आस उन पीड़ित परिवारों के दिलों में जागी है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व की एनडीए सरकार, उसका एक दृढ़ पॉलिटिकल कन्विक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कन्विक्शन कश्मीरी हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए जो है, ये उसका परिचायक है। बडगाम में पत्रकार डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल डीडीसी के सोशल मीडिया स्टेटस पर सारा बवाल मचा। इसमें पत्रकारों को खतरनाक बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। ऐसा किस आधार पर लिखा गया, ये भी क्लैरिफिकेशन दिया जाना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया से स्टेटस डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन पत्रकार डीडीसी चेयरमैन से माफी की मांग कर रहे हैं। डीसी बडगाम ने उन्हें न्याय का आश्वासन दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी पत्रकार डीसी कार्यालय के गेट से हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इनका मुतालबा है डीडीसी चेयरमैन साहब क्लियर आए। एक तो जस्टिस। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी, जहां नालागढ़ के तहत पुलिस थाना मानपुरा के तहत दो अलग अलग स्थानों पर सुसाइड के मामले सामने आए। पहला मामला गांव हरायपुर का है, जहां 1 साल के प्रवासी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरा मामला खेड़ा के दुर्गाधाम कॉलोनी का, जहां 24 साल की विवाहिता ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। परिजनों के अनुसार विवाहिता सीता देवी की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी, वो अलग रह रही थी। 11 मई 2022 सब कुछ सही से चल रहा था। घर परिवार में क्या होता है ना होता है, सब बाप बेटी हमें कुछ नहीं बताया कि हमारे साथ क्या बीत रहा है, दिल पे क्या हो रहा है, ना हो रहा है। और सीएम सुक्खू के दौरे को